चलना। चलो चलो चलो। ये ओ माय गॉड। तो सामने आपके स्वर्ण नगरी जैसलमेर में आपका हार्दिक स्वागत है। नगर पालिका मंडल जैसलमेर। या ये पे अब आएगा मजा। अब सैंड में है हम, अब सैंड में जा रहे हैं हम। सैंड अब पूरा रेगिस्तान, रेगिस्तान ही रेगिस्तान, ना बंदा ना बंदे के साथ। ऐसे जगह जो है खूबसूरत है, ऐसा नहीं है कि बेकार है या ठीक ठाक है, खूबसूरत जगह है। एक नंबर की जगह। तो अगर कोई आना चाहे तो बेशक से आए, एंजॉय करेगा वहाँ पे, बिकॉज आई एम एंजॉइंग यार। और यहाँ के पीपल भी हो ना, वो तो मस्त है। सम सैंड आपका आगमन पर हार्दिक शुभकामनाएं देती है। क्या बात है यार, क्या बात है। फैबुलस मैन, फैबुलस। तो अब आप सामने दिख रही होंगी पवन चक्कियाँ। अब ये जो पवन चक्कियाँ ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम करती हैं यहाँ पे। 2400 घंटे यहाँ पे चलती रहती है, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती रहती है ये। अब यहाँ से देखो, यहाँ से दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ये बड़ी बड़ी चक्कियाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम करती है यहाँ पे। हवा से चलती है ये, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इनसे। बढ़िया है ना। अभी तो हम और दूर जाएंगे, पूरा रेगिस्तान आएगा, सैंड आएगा, सैंड। रेत ही रेत, रेत ही रेत। वैसे अंग्रेजी बोलने लग गया मैं, नहीं थोड़ी बहुत तो बोल ही देते हैं। ज़बरदस्त माइंड ब्लोइंग है। बच्चे जो है ना हिलाते हुए जा रहे थे हाथ। सही है, सबको एंजॉय करने का अधिकार है, हक है। सो फाइनली आपके सामने है सैंड। और ये पूरा हो रहा है सैंड ड्यू। अब यहीं पे जो है कैमल राइडिंग वगैरह, जीप राइडिंग वगैरह, थॉर राइडिंग वगैरह, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आज हम ये सब चीज़ें देखेंगे, यहाँ पे करेंगे, और करने का मौका मिला तो करेंगे और चलेंगे इसी में। और हर चीज़ यहीं पे ही है, पूरा कन्वेंसिंग में फॉर द कैंपिंग एंड ऑल। अरे मैं सब चीज़ ले लूँगा, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, स्कूल में जाता है या नहीं जाता है? हैं? जाता है नहीं जाता? इधर आ, अरे इधर तो
स्कूल में जाता है या नहीं जाता? क्यों? स्कूल में जाता है? एंजॉय करो ठीक है। बाय गॉड यार, कमाल के बंदे हैं, कमाल के आदमी हैं यहाँ के, और कमाल की जगह है ये। कसम से एक नंबर के टू दी पॉइंट बात कर रहे हैं यहाँ पे, मज़ा आ रहा है हमें। हाँ यार, वो कहते हैं ना कि खुशियों का असर जो है वो ज़्यादा देर तक रहता नहीं है। तो हमारे साथ में भी कुछ ऐसा हुआ कि हमारी बाइक जो थी वो कुछ उसका ऐसा हिसाब किताब किया गया, इस जो गाड़ी है थार, इसने, हमने साइड में खड़ी की हुई थी, लेकिन पीछे से आके मेरी धन्नो को ऐसे टक्कर मारा कि उसका जो पीछे का बोनट था और जो हेडलाइट थी उसकी पत्ती को ही गिरा दिया। फिर लोग हमसे पूछ रहे हैं कि यार सब कुछ ठीक तो है। मेरा कैसे ठीक होगा यार, तुम लोगों ने मेरी बाइक को ऐसी ही टक्कर मारी कि क्या ही बोले जाए उसको। मुझे तो ऐसे देख रहे थे जैसे कि पता नहीं मैंने क्या गुनाह कर दिया हो और क्या चीज़ कर दी हो। लेकिन जिसने बाइक ठोकी थी, जिसने बाइक को टक्कर मारा था, उसके चेहरे पे थोड़ा सा भी गुमान नहीं था, थोड़ा सा भी दुख नहीं था। लेकिन हम भी क्या कर सकते थे। अब वहाँ के लोकल के लोगों के साथ में कैसे लड़ाई झगड़ा करें, कैसे उनके साथ में लड़ें। फिर हमने अपने माइंड में ही सोचा, अपने माइंड में विचार किया कि क्यों बेकार में इतना झगड़ा करना, इतना लड़ाई झगड़ा करना, क्यों बेकार में बहस करना। जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, जितना जल्दी हो सके यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। अकेले तो लड़ना ही है। अकेले मैं वहाँ पे खड़ा था, सबसे बहस कर रहा था, सबसे लड़ रहा था, लेकिन कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि हर किसी को ये लग रहा था कि जो मैंने बाइक खड़ी की हुई थी वो गलत तरीके से खड़ी की हुई थी, और जो जिसने बाइक को पीछे से टक्कर मारी उसको जो है सब सपोर्ट ही कर रहे थे एक तरीके से। लेकिन हम भी जो हैं अपनी बाइक के साथ में अड़े रहे, खड़े रहे, और अपनी बाइक को जो है
वहाँ पे मैकेनिक के पास में लेके गए। जिसने बाइक को पीछे से टक्कर मारी थी उसके फैमिली मेम्बर वहाँ पर आए। उन्होंने बाइक को जो है थार गाड़ी में डाला उसने। फिर वो लोग एक मैकेनिक के पास में लेके गए। मैंने सब कुछ किया, लेकिन मेरे मन में और मेरे दिल में सिर्फ यही चल रहा था कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो, जितनी जल्दी हो सके मैं अपनी बाइक को ठीक कराऊँ और यहाँ से निकलूँ। क्योंकि उस टाइम पे मेरा जो समझ में था, जो मेरी समझ थी, वो कहते हैं ना कि जब प्रॉब्लम आती है तो जो सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो चली जाती है। उस टाइम पे मेरे साथ में कुछ ऐसा ही था, लेकिन मैंने अपने आप पे कंट्रोल पाके अपने कंट्रोल से साथ में मैंने डिसाइड किया कि बाइक को जो है सिर्फ ऐसा करा लेते हैं कि बाइक चल जाए, बाइक चले। क्योंकि 800 किलोमीटर दूर थी दिल्ली, और उस टाइम पे जो दिल्ली जो है मेरे को इतनी याद आ रही थी कि बता नहीं सकता कि मैं कितनी याद आ रही थी। क्योंकि मुझे ये तो पता था कि यहाँ पे कुछ होने जाना तो है नहीं, मुझे ये बिल्कुल श्योरिटी थी कि यहाँ पे कुछ होने जाना है नहीं। तो मैंने सिर्फ यही चल रहा था मेरे दिमाग में कि जैसा भी हो, कुछ भी हो, अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए जो मेरी बाइक है मैं उसको जो है ठीक कराऊँ, उसको चलने योग्य बनाऊँ, ताकि मैं यहाँ से दिल्ली तक जा सकूँ, अपने घर तक जा सकूँ। तो ऐसे धीरे धीरे करके गाड़ी जो है मेरी थार गाड़ी के ऊपर जो है चढ़ाई गई। उसको मैकेनिक तक लेके गए, लेकिन मैकेनिक ने गाड़ी ठीक तो की, सब चीज़ चली तो सही गाड़ी, लेकिन गाड़ी चल रही थी, बंद हो रही थी, गाड़ी चल रही थी, बंद हो रही थी। उस टाइम पे जो मेरी प्रॉब्लम थी उसका जो पारा था वो 100% से भी ऊपर था। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रॉब्लम रहती ज़रूर है, फेस तो हमें ही करना है। अब उसको फेस कैसे कर रहे हैं ये हमारे ऊपर में डिपेंड करता है। हम डटे रहे, हम खड़े रहे, हम सैंड में ही रहे, फिर हमने जो है सैंड में रह कर के वहाँ का एंजॉय करने का जो है डिसीज़न लिया, और हमने वहाँ पे एंजॉय किया। कर भला तो हो भला, सही कहा किसी ने कि अगर तू कर भला तेरा भी भला ही होगा। तू मत कर किसी का नुकसान, तेरा भी नुकसान नहीं होगा। ऊपर वाला साथ हो तो हर चीज़ मुमकिन है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो किस्मत में है वो तो मिलेगा ही, और जो किस्मत में नहीं है वो महादेव की भक्ति से मिलेगा। बजरंगी भाईजान की जो शूटिंग है, जो मुन्नी वाली जो शूटिंग है, जो पाकिस्तान छोड़ने के लिए जाता है सलमान खान जो है मुन्नी को, वो इसी डिज़र्ट में जो है 4-5 गुफाएं बनाई गई थी, ताकि जो है उसको यहाँ पे पिक्चराया जा सके, स्मराया जा सके। लेकिन जब पिक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गई, यहाँ के सीन कंप्लीट हो गए, तो ये जो आने वाले अच्छा बनाया गया था ये।
पैराशूट के लिए डिस्कशन चल रहा कि पैराशूट करे या ना करे, क्या प्राइस होगा, क्या प्राइस। अच्छा, और वो जो ऊपर जहाज उड़ रहा है वो नहीं, वो तो ज़्यादा महंगा हो जाएगा। कौन सा? हाँ नहीं, वो तो आप जैसे घुमा रहे हो वही ठीक है। हेलो गाइस, तो आज जो है हम ये करेंगे पैरा ड्राइविंग, और पूरा ऊपर से जो है पूरा देखेंगे इसको। वो वाला हम कर नहीं हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन पैरा ड्राइविंग हम करेंगे आगे। Here we go, let's begin। तो पत्थर राइड्स हो गया है इसके लिए तैयार, और इसके बाद में ऊपर उड़ेंगे। आज पैराग्लाइडिंग भी जो है कर लेंगे, सही मस्त ही नहीं इसका, आज पैराग्लाइडिंग भी कर ही लेंगे। पूरा धूल मिट्टी है और कुछ नहीं है ये आज अब हम इसकी बनाएंगे आज वीडियो। बाय गॉड, आई एम टू मच एक्साइटेड। तो रेडी हो गया मैं, अब जो है पैराशूट रेडी हो रहा है, उसके बाद में ऊपर से जो है कैंपिंग करनी है ऊपर से। तो here we go, let's begin now पैराग्लाइडिंग। बैग जो है बैग रख दिया डिजर्ट के अंदर में, अब इसके बाद में तैयार हो जाएंगे। रेडी टू गो, रेडी टू गो, रेडी टू गो, रेडी टू चलना। चलो चलो चलो। ये ओह माय गॉड, तो पैराग्लाइडिंग चल रही है यहाँ पे। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? अभी भी ऊपर है, फुल ऑन मौज। पोजीशन में लैंड करेंगे यहाँ पे धीरे से। मस्त, लाजवाब, सुपर। हाँ, आप नीचे आ गए अब। तो दिस इज द राइडिंग। क्या बात है यार, क्या बात है। वी हैव टू फाइट विद द प्रॉब्लम्स, वी हैव टू फाइट विद द प्रॉब्लम्स। जब तक जिंदा है। यस, वी गो, गॉट इट।